हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी केयरफुली प्लान्ड एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि की जाती है किस लिए, एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, एक प्लान्ड एक्टिविटी विच इज डन या विच इज अंडरटेकन टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ गिवन टाइम एंड रिसोर्सेज। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है, रिसोर्सेज भी गिवन है, टाइम भी पता है इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो इसको हम बोलते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। यानी कि आपने कभी एक जनरल लैंग्वेज में सुना होगा कि फलानी कंपनी XYZ, मतलब जैसे मान लो कोई भी, ठीक है, उसका क्या है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट चल रहा का मतलब क्या है, उसका एक्टिविटी उसकी डिसाइंड है, ठीक है, सब कुछ पता है उसको क्या करना है, कब करना है, कितने पैसों में करना है, सब कुछ पता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना थ्रू अ डिटेल प्लानिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर आपको मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप खोल रहे हो, तो आप डिसाइड करोगे, इसमें सब कुछ प्लान एक्टिविटी होगी, यानी कि मेरे को रॉ मटेरियल्स कितने खरीदेंगे, आपको रॉ मटेरियल्स कितने चाहिए, आपकी रॉ मटेरियल्स कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, इस सारी प्लान एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हैं, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ना कि प्रॉफिट कमाना, तो सबको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अब देखो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट होता है वो भी बहुत टाइप का होता है। 3 बेसिस है मेन इसके, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन, पर्पस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्वांटिफिकेशन की अगर बात करो तो 2 होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो उसके रिजल्ट। जैसे कि मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, मतलब आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव उसमें क्या है कि मेरे को 10,000 यूनिट्स जो है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब बेसिकली यूनिट जो है प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, आपने 10,000 यूनिट्स बोल दिया, या मेरे को 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, वो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव। इसमें क्या है, आप मनी के टर्म्स में जो है मेजर नहीं कर सकते जो रिजल्ट्स है, बट यस आप एफिशिएंसी देख सकते हो कि इन चीजों को यूज करके इस प्रोजेक्ट में जो बाकी के रिसोर्सेज उसको चेंज करके, या क्या क्या हमारे पास एफिशिएंसी आई है, कितना हमने इफेक्टिवली काम किया। जैसे कि अगर आपने न्यू मशीनरी रखी, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, ये नंबर में तो नहीं बताएगा कि कितना क्या प्रोड्यूस हुआ, बट हाँ ये एफिशिएंसी को, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाता है आपकी। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पहली बार जो है शुरू हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या कोई भी फैक्ट्री खोल रहे हो, दैट इज अ न्यू प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ये सब क्या प्रोजेक्ट आएगा, मैंने लगाया नहीं। ठीक है जी। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कौन सा होता है, जो कि किसी चीज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपका एक बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट सेटअप है, लेकिन आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, न्यू प्रोडक्शन लाइन खोलना चाहते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट लाइन में घुसना चाहते हो। मतलब पहले अगर मान लो आपकी केक बेकरी थी बेसिकली, और अब आप आइसक्रीम बिजनेस के साथ साथ खोलना चाहते हो। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप न्यू मॉडर्न टेक्निक्स जो है, ये टेक्नोलॉजीज है जो इसमें यूज करते हो। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ओल्ड जो टेक्नोलॉजीज है उनको रिप्लेस किया जाता है। और कोस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट एक ऐसा होता है जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हर प्रोजेक्ट का यही एक मेन ऑब्जेक्टिव एक होता है कि देखो जितने भी हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जो भी है, रिसोर्सेज तो हर किसी में लग रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है जी। जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट मतलब जो भी हम गोल अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम ग्रोथ करें, ठीक है, हम एक्सपैंड करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर प्रोजेक्ट का यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि नया प्रोजेक्ट आएगा, नए लोग हम हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है जी। एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी प्रोजेक्ट में एंगेज्ड हो, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज की, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हर प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को कर रही हूँ, या आप कल को आगे चल के कोई प्रोजेक्ट आप मतलब किसी प्रोजेक्ट में एंगेज होते हो, तो हर किसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, राइट। एंड द लास्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो भी आप कर रहे हो उससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट है कि मुझे 10 लाख यूनिट्स जो है पूरे साल में सेल करना है, XYZ कोई भी चीज के, ठीक है जी, मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर मेरे साथ साथ ये भी तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि भाई कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन बनाना, उसको प्लान करना इज ओके, बट कस्टमर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो इतनी प्रोडक्शन का मैं क्या करूँ। पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस में अगर आप नया
प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो, ठीक है जी, तो आप उसमें सबसे पहले क्या स्टेजेस ऐसे हैं जो फॉलो करोगे। मैंने एरो लगाए हैं, आप अपने एग्जाम में भी कभी भी कोई भी प्रोसेस के बारे में लिखो तो इस तरीके से करके आना, ठीक है। अगर मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वो देख लेना आपकी शीट किस तरीके से बड़ी है और किस तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहते हो, बट अगर इस तरीके से आप लिख के आते हो तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव बहुत लगता है। तो ये फ्लो चार्ट बनाकर आना, ठीक है। और ये जरूर देख लेना कि पॉइंट अगर नंबर 1 यहाँ लिखा है तो एरो नीचे की तरफ जाएंगे, नंबर 1 यहाँ लिखा है तो एरो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, उल्टा सीधा मत कराना, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप से। फर्स्ट आते हैं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो इसमें क्या होता है, जो नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है, ठीक है, मार्केट में, वो क्या कह रहा है कि मेरे को कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो कि किसी ने अभी तक फाइंड आउट नहीं करा, ठीक है, कि जो अभी तक मार्केट में नहीं आया, या फिर अगर है तो अच्छा नहीं है, उसका मैं तोड़ निकाल सकता हूं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसमें एक ही एग्जाम्पल लेकर आपको पूरा जो है प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हो और एक एग्जाम्पल के साथ भी पूरा प्रोसेस जो है कर सकते हो। मैं जनरली अपने एग्जाम्स में यही प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ कुछ भी, तो मैं एक ही जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस के वे में एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। अब इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा क्या है मार्केट में जो अभी तक नहीं आया, या फिर अगर है तो वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि भाई मैं ना वाटर बॉटल जो है मतलब उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। उसने ये क्यों सोचा, देखो उसने कहा कि देखो ऐसा है, बल्क में जा रही है रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ठीक है, ऑफिसेज में, पूरे बल्क में जाती है वाटर बॉटल्स, जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती है कुछ भी, ठीक है। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर ने ये भी देखा कि जो लोकल ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। तो उसके दिमाग में अब ये आया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना एक नया अच्छा ब्रांड लेके आऊं, अच्छी फिल्ट्रेशंस जो मतलब टेक्नोलॉजी है, जो भी फिल्टर टेक्नोलॉजी जो भी है सारी यूज करूं, और मेरा जो मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आऊं वो अच्छा हो, मार्केट में लोगों से खरीदे। तो एक एंटरप्रेन्योर ने फॉर एग्जांपल यहाँ सोच लिया कि मेरे को पानी की बॉटल बनानी है। नेक्स्ट उसका स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अब आप ये कहोगे कि पहले मैं सोच तो लिया कि बनानी है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अब ये क्या वाटर बॉटल सिर्फ एक टाइप की होती है? नहीं, वाटर बॉटल में आपको 1 लीटर की बनानी है, 250 ml की बनानी है, कि 250 ml में बनानी है, या फिर आपको जो बड़े जार्स होते हैं 2.5 ml 5 ml whatever, ठीक है, वो बनाना है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट आता है मार्केट सर्वे। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया, अब मार्केट सर्वे में आप ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ क्या उसकी डिमांड है, ठीक है, और अगर है तो कितनी है, और कॉम्पिटिटर्स हैं है तो कौन कौन है, उसका मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है हमारे उसने प्राइस क्या रखा हुआ है, मुझे क्या रखना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या, हर चीज फाइंड आउट करना, कस्टमर की डिमांड से लेके जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रैटेजीज तक, ठीक है। ये सब होता है मार्केट सर्वे में। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है ये फाइंड आउट करना कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो क्या वो फिजिबल है, यानी कि क्या वो प्रैक्टिकली क्या वो बन सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आइडिया, ठीक है। अब फिजिबिलिटी स्टडी में हम 3 तरह की एनालिसिस या स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड इज लीगल। टेक्निकल में हम क्या देखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं क्या हमारे पास उसकी टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया वाटर बॉटल, ठीक है जी, तो आप इसमें टेक्निक देखोगे कि जो हमारे को टेक्नोलॉजी लग रही है इसको यूज करने में, मशीनरी वगैरह क्या वो अवेलेबल है, ठीक है। अगर है, अब आप ये देखोगे कि जो स्किल्ड लेबर चाहिए हमारे को, क्वालिफाइड लेबर चाहिए, क्या वो है। चलो अगर वो भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेबर है, सब कुछ है, तो इस पे लग जाएगा टिक, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आप देखते हो कि क्या मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, क्या जो मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्या जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को एस्टिमेटेड प्रॉफिट लग रहा है क्या वो सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलता है कि मान लो 25 लाख की मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ पर ईयर पर एनम जो है मेरा प्रॉफिट वो 6 लाख होगा। अगर मान लो मुझे लगता है कि ये सही है कि मेरा प्रॉफिट 6 लाख का और मैं टोटल 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो मैं इस पर लगा दूंगी टिक, ठीक है जी, ये टिक लगा लेना, पेपर में मत दिखाना टिक लगा रखा है, पर मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल। लीगल में क्या होता है, आप ये देखते हो कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब लीगल में आप फिजिबिलिटी ये देखते हो कि जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कहीं ये तो चलो वाटर बॉटल है, ठीक है, पर वाटर बॉटल में भी केसेस होते हैं, मैं बताऊंगी। पर मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो लीगली अप्रूव्ड है बनाना, ठीक है, क्या उस पर कोई पेनल्टी का चांस तो नहीं है। अब देखो, अब आप कहोगे कि वाटर बॉटल में क्या दिक्कत है दिक्कत, अगर किसी ब्रांड ने अपना ऑलरेडी मतलब ट्रेडमार्क है तो आप किसी का ब्रांड नेम तो यूज नहीं कर सकते, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर लीगल फिजिबिलिटी,
ठीक है जी। तो मान लो अगर किसी को कोई एग्जिस्टेड ब्रांड है तो आप वो नाम नहीं रख सकते, ट्रेडमार्क है, आप चोरी नहीं कर सकते। या आप मतलब चोरी तो चलो ठीक है हमारी जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, पर हम उसका सेम नाम यूज नहीं कर सकते। तो वो किस में आता है, लीगल में। समझ में आया। अब मान लो सब कुछ क्लियर हो गया, चलो जी इसमें भी लग गया टिक। अब ये 4 पॉइंट्स तो गए अपने कवर, 4 स्टेजेस तो गए अपने कवर। अब अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट बनाई क्यों जा रही है, रिपोर्ट में बेसिकली हम ये सब कुछ लिखते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1 साल में 10 लाख यूनिट्स बेचने हैं, या मैं XYZ बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को लगता है मेरी कॉस्ट इतनी आएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मेरे प्रॉफिट इतने, सब कुछ मैंने लिखा। अब यू माइट बी वॉन्डरिंग कि यार ये रिपोर्ट बना के करोगे क्या? अगर आप ही खुद एंटरप्रेन्योर हो, आपको खुद ही मैनेज करना है, तो इसको क्या करोगे, किसको दिखानी है? दिखानी है किसको दिखानी है? बैंक्स को, जहां से आप लोन ले रहे हो। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप ये नहीं दिखा रहे रिपोर्ट्स, तो किस बेसिस पे बैंक आपको जो लोन है वो देगा? आप बताओगे ना कि आप बताओगे ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है इतनी है और मेरे प्रॉफिट इतने हैं। फिर अगर बैंक को लगेगा कि हाँ अप्रूव हो सकता है लोन, फिर वो जो लोन है अप्रूव किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स हम किस लिए बना रहे हैं? उनके लिए कि हमारे को लोन लेने में आसानी हुई। चलो जी, लोन भी मिल गया। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। मतलब सॉरी, लोन नहीं मिला, अभी क्या हुआ, रिपोर्ट्स बन गई। ठीक है, रिपोर्ट्स बनी लोन लेने के लिए। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब चलो ठीक है, रिपोर्ट्स भी बन गई, अब मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैंने इजीली मेंशन करा, मुझे लगता है कि भाई मेरी गट फीलिंग है कि मेरे को लोन अच्छे से मिल जाएगा, तो अब मैं देखूंगी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, मेरा फाइनेंस मैं कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकती हूँ। पहला मैंने सोचा कि मेरी जो सेविंग्स है, मान लो 5 लाख, ठीक है, 25 लाख का मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट है। फिर मैंने कहा चलो यार 5 लाख मैं फैमिली मेंबर से ले लूंगी, किसी नॉन से वगैरह, 10 लाख हो गए, बाकी ये बचे 15। मैं सोच रही हूँ मैं लोन ले लूंगी। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फंड, मेरे सोर्सेस क्या होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से जो है मैं पैसे उठाऊंगी। ठीक है जी, अब ये भी चलो हो गया, ये भी मैंने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। अब आप कहोगे यहाँ पे तो देखी थी, ये फिजिबिलिटी थी, ये फॉर्मेलिटीज है। फिजिबिलिटी में देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फॉर्मेलिटीज होता है कि प्रोडक्ट के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जैसे कि अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, अपनी एंटरप्राइज के लिए भी करनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST फाइलिंग और GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, ये और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज में। चलो जी, ये भी पूरी कर दी। अब भाई मैं तो हो गई हूँ तंग। ठीक है, मैंने सारा कुछ कर दिया, अभी मैंने सारा सोच भी लिया मुझे क्या करना है, मैंने सर्वे भी ले लिया, फिजिबिलिटी भी कर लिया, लीगल भी कर लिया। अब मैं सीधा फोकस करूंगी कि मेरे को सामान खरीदना और बनाना है। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे वो 3 स्टेप आगे किए हैं। अब मैंने क्या करा कि मशीनरी को परचेज किया और रॉ मटेरियल को। मशीनरी मेरी प्लांट वगैरह होंगी, जो भी जिस तरीके से भी जो टेक्नोलॉजी में यूज करके जो है वाटर बॉटल्स बना रही हूँ। रॉ मटेरियल में हमारे पास जो भी प्लास्टिक है वो, ठीक है, उसके बाद जो लेबल्स के लिए होते हैं, जो भी सारी चीजें, ठीक है, कैप वगैरह, जो भी चीजें रॉ मटेरियल मेरी यूज हो रही है, वो सब चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। अब चलो ये भी कर लिया हमने। अब स्टाफ भी रिक्रूट करूंगी मैं। 10 लाख यूनिट मैं तो नहीं बना सकती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, स्टाफ रखूंगी। एक अकाउंटेंट होगा मेरा जो मेरे को बताएगा कि आपका ये सब कुछ इतना पैसा जा चुका है, इतना आ रहा है, सब कुछ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होगी, ठीक है, आपके लेबर भी आएगा बीच में, बाकी स्टाफ मेंबर्स भी होंगे जो कि सारे मैनेजमेंट पे, ऑपरेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो ये भी अब रिक्रूट कर लिया मैंने। अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं सीधा पहुंच गई प्रोडक्ट को बनाने, यानी कि स्टार्ट प्रोडक्शन। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रमोट नहीं करोगे। अगर मान लो मैं अपने घर में 1 लाख प्रोडक्ट बना लिए, मतलब अपने घर में तो नीचे से मान लो मैंने कोई फैक्ट्री खोल ली, कुछ भी कर लिया, 1 लाख मैंने बना ली बॉटल्स, किसी को पता ही नहीं है इसने बॉटल्स बनाई है, बिकेंगी कैसे? जब तक मार्केटिंग नहीं करूंगी तब तक मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? कोई भी प्रोडक्ट हो, ये तो सिर्फ चलो पानी की बोतल की बात है, समझ में आ रही है? मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना। प्रमोशन में भी आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, 4 मेन होते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। जनरली जो है छोटे प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है। ठीक है जी, तो अब आप मार्केटिंग करोगे, बताओगे, लोगों को कम्युनिकेट करोगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है, एंड ट्राई करो, सैंपल दोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, एंड फाइनली मार्केटिंग के बाद जो है आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।